Good morning guys, a very beautiful good morning to all and again welcome in India's biggest coaching for the NDA Defense Services Academy Shahpur with myself your favorite one आरटी मैडम। और कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था पॉलिनोमियल। तो कहानी को आगे बढ़ाने के पहले एक बार कुछ फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अबाउट द पॉलिनोमियल। सी माय डियर, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा लाके कुछ प्लस में डाल के कुछ माइनस में डाल के जब खिचड़ी बनाई जाती है वो समय पे जो बनता है दैट इज अ पॉलिनोमियल। सिंपली मैं बोलूँ 3 तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ ना? पॉली यानी बहुत सारे, इतना क्लियर। अगर मैं बोलूँ 3x तो ये क्या पॉलिनोमियल हुआ? तो ना, ये मोनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूँ 3x² + 7y तो ये बाइनोमियल है, बाई यानी 2, तो ये बना बाइनोमियल। मैंने और एक टर्म लगा दिया यार 3x² + 5x + 7 तो ये क्वाड्रेटिक है, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। जैसे 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 टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे 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 वेरिएबल बढ़ेंगे, डिग्रीज बढ़ेगी, कांस्टेंट बढ़ेगा और सब जब बढ़ जाते हैं तो फिर मिलने वाले मिक्सचर को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। मिलने वाले मिक्सचर को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। आइए जानते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोगों को सबसे फोकसिंग रहना है कि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिला के जो जोड़ी बनाते हैं वो जोड़ियां बढ़ते जाए। अभी क्या होगा, x जो वेरिएबल है, देखिए ऐसा कभी भी नहीं है कि x ही वेरिएबल रहता है, कभी y रहेगा, कभी z रहेगा, कभी a रहेगा, कभी b रहेगा, कुछ भी। कांस्टेंट अपनी जगह पे, वेरिएबल अपनी जगह पे। तो वेरिएबल की डिग्री या तो उतारिए या फिर चढ़ाइए, दो में से कोई ना कोई एक काम करिएगा। मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल को ही फंक्शन कहा जाता है तो समटाइम्स इट इज डिनोटिंग एज अ f ऑफ x। तो फंक्शन बोले तो f ऑफ x, पॉलिनोमियल बोला है तो फिर p ऑफ x। क्लियर हुआ? नाउ p ऑफ x में मैंने बोला a0 x टू द पावर 0। a0 क्या है? तो रियल नंबर है। x क्या है? वेरिएबल है। मैं जिसकी डिग्री चढ़ाऊंगी, देखिए फिर मेरा नेक्स्ट कांस्टेंट हुआ a1, x की डिग्री बढ़ गई, बना लिया 1। फिर से वैसे, सो a2 x को पावर दे दिया 2, फिर a3 x टू द पावर 3। ये कहानी चलती जाएगी जब तक के nth पावर नहीं आएगा। अभी कल कुछ बच्चों ने पूछा मैडम क्या a1 a2 a3 ऐसा ही होता है? तो नहीं बेटा, a1 a2 a3 ये कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स है। इन कॉन्स्टेंट्स को आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे मैं अगर बोलूँ 4 + 7x + 8x² + 6x to the power 3 + 9x to the power 4, so this is also considered as a polynomial, जहाँ पे मेरे कांस्टेंट a0 की वैल्यू कितना? तो 4। कंपैरिजन के लिए यार बंदा लगेगा ना कोई, तभी तो जाके उसके साथ कंपैरिजन करोगे। द वैल्यू ऑफ a1 7, द वैल्यू ऑफ a2 8, द वैल्यू ऑफ a3 6, वैल्यू ऑफ a4 9। कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल होता। पॉलिनोमियल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री माने हाईएस्ट पावर। जब किसी भी वेरिएबल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है तो उसकी डिग्री हम लोग बता सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या फिर आपकी भाषा में अगर बोलूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है,
उसके बाद पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स में आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, 2 या 3 इसमें से अगर कोई है, डिग्री 1 हो सकती है, डिग्री 2 हो सकती है, डिग्री 3 हो सकती है, डिग्री बहुत कुछ हो सकती है। आपके 11 के बेसिक तक डिग्री हमें 3 तक ही लेके जाना। जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है, देन इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इस साल बेसिक में 3 पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को याद रखना है। नंबर 1 कौन सा है हमारा? तो लीनियर पॉलिनोमियल। द सेकंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जितने पॉलिनोमियल्स रहेंगे वो हिसाब से पॉलिनोमियल्स के जीरोस बने। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है ना? जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या है ना बेटा, हमें एनडीए के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल फॉर्म, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन फॉर्म, सबके बारे में बहुत डिटेलिंग पता होना ज़रूरी है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बोला जाता है तो ऐसा पॉलिनोमियल विच हैविंग द फॉर्म ax² + bx + c पर इज इक्वल टू 0 नहीं। दोनों में फर्क है। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इज इक्वल्स टू 0 नहीं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा? 0। अभी लीनियर है तो उसको 1 रहना है, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट रहना है, क्यूबिक है तो उसको 3 रूट रहना है। इन्हीं रूट्स को पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड भाषा में कहा जाता है जीरोस। ना, जीरोस का मतलब हमारी भाषा में, एक सिंपल सरल भाषा में होता है रूट्स। मैंने आपको पूछा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स, तो आपका जवाब होगा 2 रूट्स। मैंने आपको बोला लीनियर इक्वेशन हैविंग द हाउ मेनी रूट्स, तो आपका जवाब होगा 1 रूट्स। जितना पावर उतने रूट्स, इतना सिंपल दिमाग को कमांड दे के रखिए, जितना पावर उतना रूट्स। लीनियर है 1 पावर रहना है, 1 ही रूट्स उसको मिलेगा। क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स रहना है, उसको 2 रूट्स मिलेंगे। क्यूबिक है डिग्री 3 है, उसका पावर 3 है, उसको रूट्स कितने मिलेंगे? 3 रहेंगे। तो इस हिसाब से, इस तरीके से जीरोस की वैल्यू बढ़ती। तो जीरोस का सिंपल मतलब ही होता है हमारी भाषा में तो रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? रूट्स। पर हर एक जगह पे, हर एक टॉपिक में खुद का एक स्पेसिफिक नाम होता है। वैसे ही पॉलिनोमियल को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द रूट्स, इट इज कॉल्ड एज अ जीरो। और डिटेल में देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ आपको। देखिए, इफ आई से p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 4 विद द कंडीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। मुझे एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन में कंसीडर करना है कि पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है इन द फॉर्म ऑफ 3x + 4। नाउ सोचने वाली बात है, 3x + 4 में द डिग्री ऑफ x कितना है? तो 1 है। सो इफ द डिग्री इज 1, देन सच अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्यों लीनियर बना बेटा? क्योंकि इसका डिग्री कितना था? तो 1 था, इसीलिए ये क्या बना? तो लीनियर बना। यहाँ पे p ऑफ x के जगह पे कितना पुट करना है? तो 0। नाउ चलो वैल्यूज डाल के देखते हैं। सो 3x + 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? +4 चेंज ऑफ साइड। पॉजिटिव टर्म जब अपनी साइड शिफ्ट करती है तो वो कैसे बनती है? तो वो निगेटिव बनती है। इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू -4। मल्टीप्लिकेटिव टर्म जब साइड शिफ्ट करती है तो कहाँ पे जाना है उसने? डिवीजन में। सो 3x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4/3। मुझे x के कितने वैल्यूज मिले? तो सिर्फ एक वैल्यू मिली।
मुझे x की एक ही वैल्यू क्यों मिली? क्योंकि मैंने कौन सा इक्वेशन कंसीडर किया था? तो मैंने कंसीडर किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? दूसरा, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैं कंसीडर करूँ, ये तो था वन वेरिएबल, अगर मैं टू वेरिएबल कंसीडर करूँ और मेरे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ इस तरीके से वैल्यू, फिर से सोचना लगते हैं अपन, ये क्वाड्रेटिक है, हैविंग द डिग्री 2, सो इट हैज द टू रूट्स, इट मीन्स इट हैज अ टू zeros. Consider the values in the form of x square plus 5x plus 6 again with the condition is equals to 0. क्वाड्रेटिक आता है सभी को। ऐसे दो नंबर बताइएगा जिसका प्रोडक्ट 6 हो और जिसके सम 5 हो, तो हमारे जाने माने दो नंबर 3 2 6। कुछ ऐसा लगा देते, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ सी, इसको दो की पेयर बनाई। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन क्या हुआ बेटा? x. व्हाट इज लेफ्ट इन अ ब्रैकेट? x प्लस 3। 2x प्लस 6 में कॉमन क्या हुआ? तो 2, देन इन अ ब्रैकेट x प्लस 3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या हुआ? दोनों के पास, कॉमन माने दोनों के पास कौन सर्वाइव कर रहा? तो x प्लस 3, दूसरे इसमें बनेगा x प्लस 2। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 है तो रूल ऐसा रहता है कि दो में से कोई ना कोई एक जो टर्म है वो 0 होगी। शायद x प्लस 3 0 हो सकता है या फिर x प्लस 2 0 हो सकता है। पॉजिटिव टर्म अपनी साइड शिफ्ट करेगी तो निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड वन x इज इक्वल टू -2। व्हाट्स द डिफरेंस? आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो जब हमारे पास लीनियर था तो हमें x की एक ही वैल्यू मिली, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक था तो हमें दो वैल्यूज मिले, जब हमारे पास क्यूबिक रहेगा तो हमारे पास कितने वैल्यूज रहेंगे बेटा? तो हमें 3 वैल्यूज रहेंगे। और वो 3 वैल्यूज को ढूंढा कैसे जाता है ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें बड़े ही याद से कल का वीडियो देखना होगा और जानना होगा कि क्या कुछ नया रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। पर तब तक के लिए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के मन ही मन में कुछ इक्वेशंस बनाइएगा, रूट्स ढूंढ के रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।